दिन है शुक्रवार, तारीख 19 अगस्त 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला, मिड डे मील योजना में खाना बनाने वाले रसोइयों पर लागू नहीं होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। असंतुलन के कारण मशीन केबिन गिरने से महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी में 2 मजदूरों की मौत। 7 साल बाद फिर से श्रम सम्मेलन आयोजित करेगी केंद्र सरकार, 25 अगस्त से तिरुपति में होगा सम्मेलन। बांग्लादेश में मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे 1.5 लाख चाय बागान मजदूरों की हड़ताल 6ठे दिन भी जारी। और संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनियन विरोधी गतिविधियों के लिए स्टारबक्स को कोर्ट की फटकार, सभी निलंबित मजदूरों को काम पर वापस लेने के आदेश। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने माना है कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बीसी ऊटा मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम के तहत ठेके पर खाना बनाने वाले हेड कुक और अन्य रसोइये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने कहा कि मजदूर कर्नाटक न्यूनतम मजदूरी नियमों के अनुसार दिन में 9 घंटे काम नहीं करते हैं और उनके काम को अधिनियम के तहत अनुसूचित रोजगार यानी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी नहीं बताया गया है, अतः वे न्यूनतम मजदूरी के पात्र नहीं माने जाएंगे। वहीं 18 अगस्त को रात की पाली के दौरान लगभग 2 बजे महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी महाजेनको के खापरखेड़ा संयंत्र में असंतुलन के कारण स्टेकर रिक्लेमर मशीन का केबिन गिर जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान महाजेनको के स्थायी कर्मचारी संतोष मेश्राम उम्र 30 वर्ष और ठेका मजदूर प्रवीण शेंडे उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। महाजेनको ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और दुर्घटना की स्थिति की जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। केंद्र सरकार ने 7 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। सम्मेलन का आयोजन 25 अगस्त 2022 से तिरुपति में होगा, जिसमें केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव समेत सभी राज्यों के श्रम मंत्री शामिल होंगे। यहां लेबर कोड और अन्य मुद्दों समेत ई श्रम पोर्टल के एकीकरण पर चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताते चलें कि श्रम सम्मेलन की शुरुआत 1940 में हुई थी, जिसका 46वां सत्र 2015 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने श्रम सम्मेलन का आयोजन बंद कर दिया था। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो एक नई पहल है और हम अधिकाधिक श्रोताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यह खबरें आपको लाभकारी लगें तो इसे शेयर कर हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद करें। यदि आप यह खबरें YouTube पर सुन रहे हैं तो वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे नए बुलेटिन की सूचना आपको मिल जाया करेगी। इन खबरों को अपने WhatsApp पर पाने के लिए हमें 9811105738 पर मिस कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811105738। अगली खबर बांग्लादेश से, जहां 158 चाय बागानों के 1.5 लाख से अधिक मजदूर 13 अगस्त से हड़ताल पर हैं। मजदूर दिहाड़ी में 150% बढ़ोतरी कर उसे मौजूदा 120 टका से बढ़ाकर 300 टका करने की मांग कर रहे हैं। चाय बागानों में मजदूरी यूनियन प्रतिनिधि बांग्लादेश चाय श्रमिक यूनियन और मालिकों की तरफ से बांग्लादेश चाय संघ के बीच द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से तय की जाती है। अंतिम वेतन समझौता 19 महीने पहले यानी दिसंबर 2020 में ही समाप्त हो चुका है और तब से मजदूर उसी पुरानी मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जिला अदालत ने कॉफी रेस्तरां चलाने वाली कंपनी स्टारबक्स को फटकार लगाई है। अदालत ने पाया है कि 2020 में कंपनी ने अपने मेम्फिस के स्टोर में 7 मजदूरों को महज इसलिए काम से निकाल दिया था कि वहां यूनियन ना बन सके। ये मजदूर यूनियन की अगुवाई कर रहे थे और इन्हें निलंबित कर कंपनी भय का माहौल बनाना चाहती थी। पिछले 1 साल में अमेरिका में स्टारबक्स के 220 से अधिक स्टोर्स में यूनियनों का गठन हुआ है और कई स्टोर्स से यूनियन चुनावों के लिए आवेदन किए गए हैं। बीते सोमवार को स्टारबक्स ने नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि बोर्ड के अधिकारी अनुचित रूप से यूनियन की मदद कर रहे हैं और पूरे देश में यूनियन चुनाव स्थगित करने की मांग की थी। इस अंक में बस इतना ही। मंगलवार को मजदूर जगत से जुड़ी खबरों के साथ फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।